फिजिक्स के 2009 से 2022 तक जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव्स है उसे आप टिक कर लो और लास्ट का जो 10 दिन है उसमें रट जाओ, बहुत अच्छा पे स्कोर कर जाओगे। ये इंग्लिश मीडियम वालों का वीडियो है, हिंदी मीडियम वालों का वीडियो आ चुका है और वो आप देख चुके हैं, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बोलते जाऊंगा और आप क्वेश्चन बैंक ओपन कर लो और टिक करते चलना, ठीक है। थोड़ा फास्ट कवर करना, ठीक है। हो सके तो स्पीड बढ़ा लेना, मेरा वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि टाइम मैं नहीं चाहता कि आपको ज्यादा टाइम लगे, लेकिन ये वीडियो हो सकता है कुछ लंबा हो सके, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख के इसलिए नहीं लाऊं कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, और उसमें टाइम ज्यादा लगेंगे। तो मैं बोलते चलूंगा, क्वेश्चन बैंक ओपन करके रखो, पेंसिल से या फिर पेन से टिक करते चलना और विश्वास रखो उन सभी क्वेश्चन को याद कर जाना, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन सब बार बार पूछे जाते हैं। मेन होंगे जो 2019 से 2022 तक सबसे मेन क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। 2019 से 2022 तक सबसे मेन क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसके पीछे हैं कुछ कुछ कम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन 19 से 22 तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, पहले 2022 का ओपन करो। चलो 2022 का ओपन करो, क्वेश्चन बैंक ओपन कर लिए, ठीक है। मेरे पास आई थिंक गोल्डन का है मेरे पास, लेकिन आपके पास जो भी है वो ओपन करो। चलो 2022 का ओपन करो, मैं क्वेश्चन बोलते जाऊंगा, आप उसको टिक करते चलना, ठीक है। मैं क्वेश्चन बोलते चलूंगा, आप उसको टिक करते चलना, मैं क्वेश्चन बोलते चलूंगा, आप उसको टिक करते जाना। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ठीक, टिक कर लो। व्हाट डू यू मीन अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, टिक कर लो। व्हाट डू यू मीन अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन द डिफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट, एक्सप्लेन द डिफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट, टिक करो टिक करो टिक करो। बार बार बोल रहा हूँ कि 19 से 22 तक जो होंगे, 19 से 22 तक आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन टिक कराए जा रहे होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए और डिफिनेशन टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राइट द डिफिनेशन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। एक्सप्लेन डिस्पर्सन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन डिस्पर्सन ऑफ लाइट, टिक करो। तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिस्पर्सन ऑफ लाइट, 2022 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक 2022 का क्वेश्चन से टिक कर लो, आने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। What do you mean about diffraction of light? Diffraction of light. What do you mean about diffraction of light? टिक करो, जल्दी करो, टिक कर लो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक 2022 का क्वेश्चन है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बच्चे बोलेंगे भैया लाइन से क्यों बोल रहे हो, अरे सभी इंपोर्टेंट है, देखो इसमें से आएंगे आएंगे, देखना 2023 में आएंगे ही आएंगे। मैं देखो ये 2022 का बोल रहा हूँ ना, पीछे देखना कि कितने ज्यादा क्वेश्चन 2022 के जो पीछे पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसे टिक करो, व्हाट डू यू मीन अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट डू यू मीन अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक। उसके बाद है व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, टिक कर लो, 2022 का क्वेश्चन है ये, व्हाट इज लॉरेंज फोर्स, टिक करो, 2022 का क्वेश्चन है। अब मैग्नेटिक मोमेंट आप देख सकते हो, एक्सप्लेन मैग्नेटिक मोमेंट, इसे देख लेना, ठीक है। एक्सप्लेन मैग्नेटिक मोमेंट, व्हाट डू यू राइट द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसे भी टिक कर लो। राइट द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टिक कर लो, 2022 का क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, टिक कर लो टिक कर लो टिक कर लो, ठीक है। ट्रूथ टेबल के जितने भी एंड और नॉट जितने भी है नैंड, इस सब को आप टिक कर लेना, ठीक है, जितने भी मिले, ठीक है। उसका एक्सप्रेशन और उसका टेबल आपको बनाने को पूछा जा सकता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सॉरी, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टिक करो। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, 2022 का क्वेश्चन है, इसे टिक कर लो। 2022 का क्वेश्चन है, इसे टिक कर लो। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, 2022 का क्वेश्चन है, इसे टिक कर लीजिए। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, 2022 का क्वेश्चन है, इसे टिक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद है व्हाट राइट कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस फॉर ऑरेंज एंड येलो कलर ना, लेकिन यहाँ पर राइट द कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, इसे देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। राइट द टू यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर के क्या दो यूजेज है उसे आप देख लेना, टिक करो। व्हाट इज द राइट द यूजेज ऑफ टू यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसको टिक कर लो, 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा रेज, तो आप अल्फा बीटा गामा तीनों के प्रॉपर्टीज आप देख जाओगे, अल्फा बीटा गामा तीनों के प्रॉपर्टीज देख जाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा तीनों के प्रॉपर्टीज आपको देख जानी है, अल्फा बीटा गामा तीनों के प्रॉपर्टीज आपको देख जानी है, ठीक है। ये 2022 का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देख लेना। 2022 का हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और एक 5 मार्क्स में अगर इसमें टिक करना चाह रहे हो तो टिक कर लो, जो 2022 में पूछा जा सका है, इंपोर्टेंट है, ठीक है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेज ऑफ ट्रांसफार्मर, इसे देख जाओ, 2022 का क्वेश्चन, इसके पूछ जाने के चांसेस है इस बार भी, ठीक है। चलो 2022 का हमारा खत्म। अब आते हैं 2021 में। 2022 में आप सभी ने टिक कर लिया होगा, ठीक है। अब आ जाओ, पेज पलटो, ठीक। अब 2021 में आते हैं। अब 2021 में टिक करते चलना, मैं जो बोलते जा रहा हूँ आपको टिक करते जाना है, उस सबको आपको रट जाना है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। राइट बायोस्वार्ट लॉ, राइट बायोस्वार्ट लॉ 2021 का क्वेश्चन है, टिक कर लो। राइट बायोस्वार्ट लॉ, राइट बायोस्वार्ट लॉ 2021 का क्वेश्चन है, इसे टिक कर लो। नेसेसरी कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नेसेसरी कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये भी 2021 का क्वेश्चन है, इसे टिक करो। 2021 का क्वेश्चन है, टिक कर लो भाई, टिक कर लो, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
राइट द नेसेसरी कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये 2021 का क्वेश्चन है, इसे टिक कर लो भाई, टिक कर लो, टिक कर लो, ठीक है। व्हाट डू यू मीन अबाउट पास्चन सीरीज, आपको क्या करना है कि पास्चन देख जाना है, बामर देख जाना है, ब्रैकेट दे देना है, ठीक है। ये जो है ये 3 देख लेना है, पास्चन, बामर, ब्रैकेट, ठीक है। इसी सब में से कोई इस बार भी आने की संभावना है, ठीक है। तो अब जितने भी सीरीज है, ठीक है, वो आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे टिक कर लो, लेकिन 2021 में टिक कर लो कि व्हाट डू यू मीन अबाउट पास्चन सीरीज, ठीक है। उसके बाद ये भी टिक करो, व्हाट डू यू मीन अबाउट कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर से आप क्या समझते हैं, इसे भी टिक कर लीजिए भाई, देखो इसी में है, ठीक है। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, व्हाट डू यू मीन अबाउट सेमीकंडक्टर, इसे तो टिक करिए लो, देखो कितना बार पीछे पूछे जा चुके होंगे, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन अबाउट सेमीकंडक्टर, इसे टिक कर लीजिए, टिक कर लीजिए। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा रेस, मैंने बोला ही है, अल्फा बीटा गामा तीनों कर लो, ठीक है। 2022 में अल्फा पूछा गया था, 2021 में बीटा रेस पूछा गया है, ठीक है। तो इसे भी टिक कर लीजिए। एक्सप्लेन एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, आप दोनों को याद कर जाना, एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, ठीक है, उसके अंतर क्या है, ये सब देख जाना, ठीक है। तो यहाँ टिक कर लो 2021 में, ठीक है, टिक करो भाई, 2021 में टिक करो। अब देख कोई देख रहा होगा कि भैया देखो भैया बोल कैसे रहे, अरे भाई अपना पेन लो और टिक करते चलो, ठीक है। पेन या फिर पेंसिल से टिक करते चलो और उससे रट जाओ, रट बोलो, रट जाओ मतलब रट जाओ, 10 दिन में क्या समझेंगे भाई। उसके बाद एक्सप्लेन सेकेंडरी रेनबो, ठीक है, सेकेंडरी रेनबो, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी ये दोनों देख जाना आप, ठीक है। राइट टू इसेंशियल कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है उसे भी आप देख जाओ, ठीक है। टिक कर लो, टिक कर लो, टिक कर लो। एक्सप्लेन NAND, नैंड गेट, नैंड, मैंने बोला था कि तीनों देख लेना, चारों देख लेना, आ ही गया यहाँ पे। एक्सप्लेन सोलर सेल, ये भी देख जाना। एक्सप्लेन फ्रीक्वेंसी मॉडुलस, इसे भी देख जाना। बच्चे बोलेंगे भैया आप लगभग सब बोल ही जा रहे हैं, देखो मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि 19 से 22 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें ज्यादातर डिफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है, ठीक है। और यही सब क्वेश्चन फिर से पूछे जाने की संभावना है। चलो और क्या है भैया, ब्रिस्टल लॉ, ठीक है, ब्रिस्टल लॉ, ब्रिस्टल लॉ जिसको कहते हैं ब्रिस्टल लॉ, इसको देख जाओ। राइट, ब्रिस्टल लॉ 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, देख लो देख लो देख लो। व्हाट डू यू मीन अबाउट अपैरेंट एंगल ऑफ डीप एट एनी प्लेस, ठीक है, ये लिख लो। व्हाट डू यू मीन अबाउट अपैरेंट एंगल ऑफ डीप एट एनी प्लेसेस, ठीक है। मैग्नेटिक पोटेंशियल देख जाना, मैग्नेटिक पोटेंशियल देख जाना, टिक कर लो, टिक कर लो, टिक कर लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन सरफेस, ये भी देख जाना, इसके भी आने की संभावना ज्यादा है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो 19 से 22 है इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन टिक करवाऊंगा, क्योंकि लगभग क्वेश्चन इसी सब में है, ठीक है। कोई स्टूडेंट कुछ करे या ना करे, लेकिन 19 से 22 का क्वेश्चन रट के जाए, ठीक है, उसी में से आएगा। डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन अ सरफेस देख जाओ, ठीक, इसमें 5 मार्क्स वाला भी एक टिक कर लो। एस्टैब्लिश द फार्मूला ऑफ द थिन लेंस गिविंग बिलो 1/f = μ - 1/r1 - 1/r2, इसे देख लेना भाई। इसमें आप एक और देख सकते हो कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स का, ठीक। अब आते हैं भैया 2021 का आपने करवा दिया, 2022 का आपने करवा दिया, अब आते हैं 2020 पे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें उम्मीद है कि आप सब टिक करते गए होंगे और आप उस सबको रट जाओगे बोले तो भैया पूरा एकदम खत्म कर देना। अब देखो 2020 में कितने क्वेश्चन है जो पूछे जा चुके हैं, जैसे इसमें पूछा गया कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर, ठीक, आप टिक कर चुके होंगे। व्हाट इज लाइट ईयर, आप टिक करो, 2020 का क्वेश्चन है व्हाट इज लाइट ईयर, टिक करो। 2020 का क्वेश्चन है व्हाट इज लाइट ईयर, टिक करो। व्हाट डू यू मीन अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, व्हाट डू यू मीन अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन, 2020 का क्वेश्चन है, इसे टिक करते चलो। व्हाट डू यू मीन अबाउट म्यूचुअल इंडक्शन, टिक करते चलो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर, इसे भी टिक कर लो, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्निफिकेशन एंड मैग्नीफाइंग पावर, इसे भी टिक कर लो। राइट द यूजेज ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, इसे भी टिक करो। राइट द यूजेज ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, इसे भी टिक कर लो भाई, टिक करो, टिक करो। 2020 का क्वेश्चन है, टिक कर लो, याद कर जाओ, रट जाओ, यही सब आएंगे, ठीक है, 2023 में, ठीक। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, या फिर राइट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ डायमैग्नेटिक सबस्टेंस, ठीक है, इसको आप टिक कर लो, याद कर जाना, 2021 का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन अबाउट बोर्स स्टेबल ऑर्बिट, बोर्स स्टेबल ऑर्बिट, इसे टिक कर जाओ, याद कर जाना, 2020 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू मीन अबाउट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो क्या है देख लेना। व्हाट डू यू मीन अबाउट डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन मैंने बोल दिया था कब, 2022 में ये क्वेश्चन आ रखा है और फिर से आया, ठीक है। तो देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ देख लेना 2020 में। राइट द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये तो देख ही जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये देख जाना। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या रिलेशन है वो देख जाना, ठीक है। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या है, ठीक है, वो देख जाना। देखो ये मैंने बोला था, व्हाट डू यू मीन अबाउट कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टेंस, ये 2022 में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ठीक। 2020 में भी वही क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये देख लेना। और बताते हैं और
व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 2022 में पूछे गए थे ना, 2020 में भी है, ठीक है, तो देख लो इसे। जो फिर ऐसा ना कि 2020 में भी तुम टिक कर लेना, 2022 में भी टिक कर लेना, ना फिर बंडल ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, फिर याद करने में दिक्कत हो सकती है। तो जो क्वेश्चन पहले से टिक कर चुके उसे फिर से टिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। राइट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आई थिंक ये भी आ चुका है पहले से, ठीक है, 2020 या 2022 में शायद आ चुका है, या फिर 21 में। राइट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसे भी आप देख लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन अबाउट मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ द अर्थ, इसे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखो इसमें 5 मार्क्स वाला जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बोले तो ये देखो, ये है ना, ये μ2 माइनस μ1 अपॉन r इज इक्वल टू μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u, ये 5 मार्क्स वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप देख जाइएगा, ठीक है। और इसमें 5 मार्क्स वाले एक और इंपॉर्टेंट है, मैं बोल देता हूँ। व्हाट डू यू मीन अबाउट पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट डू यू मीन अबाउट पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। तो ये 2020 का हमने करवा दिया, 2020 का हो गया, 2021 का हो गया, 2022 का हो गया। अब आते हैं 2019 पे। भैया बच्चे बोल रहे होंगे भैया बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा रहे हो, देखो तो 19 के पीछे उतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे जितना कि 19 और 22 के बीच में है, ठीक है। तो 19 में टिक करते चलो, ठीक है, टिक करते चलो कि डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये पहले से भी क्वेश्चन मैंने टिक करवा रखा है, लेकिन फिर से देख लेना आप, जो हो चुका है उसे बार बार टिक करने की जरूरत नहीं है। लॉरेंज फोर्स, आई थिंक मैंने बोल रखा है, इससे पहले भी आ चुके हैं, आई थिंक 21 में ना, 21 या 22 में आए हुए हैं लॉरेंज फोर्स, और फिर से 19 में वो, मतलब 19 में पहले से था और फिर से उसको 21 या 22 में पूछा गया है, तो इसे आप टिक मत करना, लेकिन आप देख लो कि कितने क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। व्हाट इज शंट, राइट देयर टू यूजेस, इसे आप टिक कर लो, राइट शंट, व्हाट इज शंट, या फिर व्हाट इज शंट एंड राइट देयर टू यूजेस, इसे आप टिक कर जाओ, ठीक है। राइट डाउन द टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव के जो प्रॉपर्टीज है उसके 2 प्रॉपर्टीज 3 प्रॉपर्टीज आप देख लेना, ठीक है। इसको टिक कर लो। 2000 कब का भैया, 2019 का क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो, देखो सेकेंडरी रेनबो पहले से पूछा जा चुका है या नहीं, बच्चे बोलेंगे हाँ भैया पूछा जा चुका है, मैंने उस वक्त बोला था, शायद आपने ध्यान नहीं दिया था, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद क्या है भैया, और क्या है, और क्या है, और क्या है, देखो यहाँ है कि राइट ट्रूथ टेबल एंड बोलेन एक्सप्रेशन ऑफ और एंड गेट, मैंने बोला था कि जितने भी गेट है उस सबको देख लेना, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में, ठीक है, एक क्वेश्चन चांस रहते हैं कि 2 मार्क्स में रहते हैं। व्हाट इज बीटस्टोन ब्रिज, बीटस्टोन ब्रिज के बारे में आप देख लेना, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। अब बच्चे बोलेंगे अब आए 2018 में, भाई 2018 में उतना टिक नहीं करवाऊंगा क्योंकि 2018 का जो पेपर था उस वक्त बिहार बोर्ड टर्म अपना चेंज किए थे, ठीक है, पैटर्न चेंज किए थे, और पैटर्न चेंज करने में क्या हुआ कि वो थोड़ा इसको ना कॉम्पिटेटिव टाइप का बनाना चाहे, मतलब कॉम्पिटिशन वगैरह में न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो इनको थोड़ा कॉम्पिटेटिव टाइप का बनाना चाहे, लेकिन पता चला कि बिहार बोर्ड के बच्चे उसे सह नहीं पाए, ठीक है, और बहुत ही गंदा रिजल्ट है उस टाइम से, तो फिर से बिहार बोर्ड ओनली डिफिनेशंस वगैरह पे थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाने लगे। लेकिन 2018 में देखो ओनली न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन है जो कि आईआईटी जेईई टाइप में पूछे जाते हैं, आईआईटी जेईई में हार्ड पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मल क्वेश्चन से मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो कि ठीक ही है भाई। देखो अब इसमें टिक कर लो, 2018 में टिक कर लो, व्हाट इज ईडी करंट, ईडी करंट क्या है एंड गिव इट्स 2 यूजेस, ईडी करंट क्या है, इसके 2 यूजेस बताइए, ईडी करंट क्या है, इसके 2 यूजेस बताइए, यूजिंग थ्योरी ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्सप्रेस ओम्स लॉ, ठीक है, इसे टिक कर लो, 2018 का क्वेश्चन है, 2018 में ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा लेकिन कर लो। एटमॉस्फेयर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक्सप्लेन व्हाई। देखो मेरे साथ क्या होता है कि मैं कभी कभी ना कुछ गलत वर्ड बोल देता हूँ नर्वसनेस होने के कारण, ठीक है, नर्वसनेस के कारण ऐसा होता है, लेकिन बाकी ऐसा कुछ नहीं, पढ़ने नहीं आता है। जैसे एक वीडियो में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में पढ़ नहीं पा रहा था, इतना नर्वस हो गया था। हम बोले एस्ट्रोनोमियल ई क्या है भाई, हमको पता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, लेकिन फिर भी हो जाता है कभी कभी नर्वसनेस हो जाता है, ठीक है। तो इसको टिक करो 2018 का, एटमॉस्फेयर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक्सप्लेन व्हाई, ठीक है। उसके बाद एक ये भी टिक कर लो कि व्हाई रेड सिग्नल आर यूज्ड इन डेंजर साइन, इसे भी टिक कर लो भाई, 2018 का क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं 2017 में, 2017 में बच्चे बोल रहे होंगे अब आए, अब इधर बहुत कम क्वेश्चन होंगे, देखो आपको पता चल ही जाएगा, बहुत कम क्वेश्चन इधर टिक करवाऊंगा क्योंकि जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सब उधर ही पूछे जा चुके थे। ड्रॉ द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस। अब देखो इसमें क्या है कि या तो 2 इक्वल पॉइंट चार्जेस से पूछा जा सकता है या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव मतलब अपोजिट चार्जेस से पूछा जा सकता है। आपको दोनों का फील्ड ऑफ लाइन ड्रॉ करने आना चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 2017 का क्वेश्चन है इसे आप टिक कर जाओ कि ड्रॉ द लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल चार्जेस। उसके बाद ये भी देख लो कि एक्सप्लेन दैट किरचॉफ सेकंड लॉ इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसे भी आप देख जाना, ठीक है। राइट ब्रिस्टे लॉ ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इसे भी देख लो। एक्सप्लेन मॉड्यूलेशन एंड राइट्स व्हाट इज मतलब इसके कितने टाइप्स है उसको अभी आपको लिखना है।
और मॉड्यूलेशन के 2030 में पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। एक्सप्लेन मॉड्यूलेशन एंड राइट टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, इसे आप देख जाइएगा, इसके संभावना है पूछे जाने के। 5 मार्क्स में एक टिक कर लो 2017 में, डिड्यूस्ड कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है, डिड्यूस्ड कूलम्ब्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। एक और टिक कर लो, व्हाट इज वीटस्टोन ब्रिज, एक्सप्लेन इट्स यूजेस इन डिटेल, ठीक है। मैंने ऐसे बोल ही दिया था एक बार पहले कि वीटस्टोन ब्रिज टिक कर ही लो, इंपॉर्टेंट टाइप्स के क्वेश्चन है। अब 2016 में आते हैं, ठीक है। 2016 में क्या है भैया, इधर बहुत कम क्वेश्चन होंगे। 2016 में क्या है, टिक करो कि व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ इट। मतलब ये मैंने पहले भी बोल रखा है, लेकिन फिर से देख लो इसे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ नैंड एंड नॉर गेट। मैंने बोला था कि सभी जितने भी गेट हैं उन सबको आपको पता होना चाहिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। राइट एनी प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, एक्सरे के कितने प्रॉपर्टीज है, मतलब दो तीन प्रॉपर्टीज आप देख जाना, ठीक है। एक्सरे के 2-3 प्रॉपर्टीज देख जाना। और देखो ये एक्सरे वाला जो क्वेश्चन है, लेजर लाइट वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो 2023 में, ठीक है। आप थोड़ा इस पे ध्यान रखना, ठीक है। 2016 का हो गया भैया, आप 2015 पे आते हैं। 2015 में टिक करो, 2015 में खोलो 2015, हाँ आई गया लेजर लाइट। राइट द टू मेन फीचर्स ऑफ लेजर लाइट, टिक कर लो। राइट द टू मेन फीचर्स ऑफ लेजर लाइट, टिक कर लो। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेकेंड प्लेट इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसे भी टिक कर लो। व्हाट इज द शंट, राइट टू यूजेस ऑफ शंट, यहाँ पे सिर्फ राइट टू यूजेस ऑफ शंट पूछा गया है, लेकिन हम लोग इससे पहले भी देख रखे हैं, ठीक है। अभी देखो ना, हम अब अभी आपको पता चल रहा है कि कितने क्वेश्चन रिपीटेड होते जा रहे हैं, कितने क्वेश्चन रिपीटेड होते जा चुके हैं। नेम द एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, नेम द एनर्जी लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, ये 2015 का क्वेश्चन है, इसे टिक कर लो, टिक कर लो, टिक कर लो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, मैंने बोला था कि एन टाइप और पी टाइप के बारे में दोनों सब कुछ देख लेना। इसमें फिर से पूछा गया 2015 में कि व्हाट इज मॉड्यूलेशन एंड राइट इट्स टाइप, ये क्वेश्चन मैंने बोला था कि देख लो, फिर से पूछा गया है, ठीक है। इसमें एक और देख लेना, 5 मार्क्स में आ जाओ, 5 मार्क्स में नीचे देखो, नीचे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो लिखा है ना, वही के नीचे जस्ट नीचे देखो। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेट द गॉस, स्टेट एंड प्रूव द गॉस थ्योरम, ठीक है। थ्योरम होता है, थ्योरम। एस्टैब्लिश द फार्मूला, देख लो यही फार्मूला है, म्यू 2 बाई वी माइनस म्यू 1 बाई यू इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाई आर, ठीक है। ये देख लेना, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं भैया। अब आते हैं 2014 पे। बच्चे बोलेंगे ऐसे मत बोलो, हम बोले कि हम तो बोलेंगे। अब देखो 2014 में टिक करो कि वाई do electric field lines of force never intersect each other, can two equipotential surface intersect, ठीक है। फिर से मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ कि why do electric field lines of force never intersect each other, can two equipotential surface intersect, इसको आप टिक कर जाना, ठीक है। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, लेकिन व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर आप देख लेना, इतना ही काफी है, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, देख लो 2014 का क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, टिक कर लो भाई, टिक कर लो। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, टिक कर लीजिए आप लोग। अब 2013 में आते हैं बच्चे, 2013 में टिक करो कि व्हाट इज द राइट द टू मेन फीचर्स ऑफ लेजर लाइट, ये टिक नहीं करना है, ये पहले से हो रखा है, ठीक है। देख लो, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। डिफाइन मीन वैल्यू एंड द रूट स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इसे आप टिक कर लो, ठीक है। डिफाइन मीन वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, टिक कर लो भाई, टिक कर लो। राइट एंड टू प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरे, ये क्वेश्चन भाई कितना बार पूछोगे यार, पूछे जा चुके हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन टाइप्स एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये भी पूछे जा चुके हैं। राइट द लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे टिक कर लो। राइट द लेंज लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो लेंज लॉ है वो आप टिक कर लो। व्हाट इज ट्रांसफॉर्मर, व्हाट डू यू मीन अबाउट इट्स इफिशिएंसी, है ना, इफिशिएंसी, सॉरी यार, इफिशिएंसी, ठीक है, इफिशिएंसी, ठीक है। व्हाट इज डी ब्रोगली वेव, ठीक है। व्हाट इज डी ब्रोगली वेव, इसे देख लो। व्हाट डू यू मीन अबाउट ईडी करंट, ये तो क्वेश्चन हो ही चुके हैं। तो भैया 2013 हो गया, अब 2012 पे आओ, जल्दी जल्दी करो भाई। 2012 के जल्दी जल्दी टिक कर लेते हैं, ठीक है। 2012 में है या नहीं भाई। व्हाट इज डोपिंग, देख लो 2012 का क्वेश्चन है। व्हाट इज डोपिंग, व्हाट इज डोपिंग, व्हाट इज डोपिंग, व्हाट इज डोपिंग, व्हाट इज पोलराइट, राइट इट्स यूजेस, व्हाट इज पोलराइट, राइट इट्स यूजेस, व्हाट इज पोलराइट, राइट इट्स यूजेस। राइट द टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, राइट द टू बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये 2012 का क्वेश्चन है, इसे टिक करते चलो, ठीक है, टिक करते चलो। डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम, ये 5 मार्क्स का है, मैंने बोल ही रखा है। Establish the formula 1/f is equal to mu minus 1 1/r1 1 minus 1/r2, मैंने पहले से बोल रखा है, फिर से क्या ही इसको टिक करना है। अब 2011 में आते हैं, बच्चे बोलेंगे क्या निकला, व्हाट इज दिस, ओके। अब आते हैं 2011 में, ठीक है। 2011 में
आते हैं 2011 में कितने क्वेश्चन है भैया, कितने लोग थे, इसमें बहुत कम होना चाहिए, आई थिंक ना ही हो, ठीक है। 2011 में उतना नहीं है, ठीक है। स्टेट एंड फॉर इम्पोर्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजर रे, लेजर रे के बारे में बोल रहा है, तो ये मैंने बता ही दिया था इससे पहले कि आप लेजर लाइट के बारे में आप देख जाओ, ठीक है। एक और इसमें टिक करो कि 2011 में कि व्हाट डू यू मीन आउट एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल, ठीक है। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बारे में आप देख लो, ठीक है। एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल के बारे में आप देख लो, 2011 का क्वेश्चन है, ठीक है। एनालॉग एंड डिजिटल, ठीक है। उसके बाद चलो 2010 में आते हैं। 2010 में टिक करो, 2010 में टिक करो कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन क्या है, इसे टिक कर लो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। स्टेट एंड एक्सप्लेन द सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का सुपरपोजिशन को स्टेट एंड एक्सप्लेन। डिफाइन डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव परमिटिविटी, डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड रिलेटिव परमिटिविटी 2010 के क्वेश्चन है, टिक कर लो, टिक कर लो। इंपोर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है ये, 2010 के क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप टिक कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट डू यू मीन आउट इक्विवेलेंट लेंस, इसे भी आप देख जाना, ठीक है। इक्विवेलेंट लेंस क्या होते हैं इसे आप देख जाना। अब आते हैं 2009 और लास्ट, ठीक है, लास्ट पे आते हैं और इसको खत्म करके हम लोग अपना खत्म करते हैं। और हिंदी मीडियम वालों का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए या फिर चैनल पे अपलोडेड है उनका वीडियो, तो रिलैक्स रहे भाई, ठीक है, रिलैक्स रहे। इसमें क्या 2009 में है कि वाटर पोलराइड है ना, मेंशन इट्स यूजेस, देख लेना। वाटर पोलराइड मेंशन इट्स टू यूजेस, इसमें ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है, ठीक है। इसमें कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं, ठीक है, लेकिन आप देख लेना, ठीक है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, इसे आप देख लेना, ठीक है। इसे आप देख लेना, इसे आप देख लेना। उसके बाद बस खत्म, टाटा बाय बाय। देखो तो हमने 2009 से लेकर 2022 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब आपको टिक करवा रखे हैं, आप सब क्वेश्चन बैंक में टिक कर लिए होंगे, ठीक है। उसको क्या करना है, याद करना है, याद करना है मतलब रट जाना है कैसे भी करके, उन सबको याद कर जाना है। उसमें से आने की संभावना बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा क्वेश्चन है कि आएंगे ही आएंगे, क्योंकि मैंने अभी जो इस वीडियो में बोला है तो लगभग क्वेश्चन तो है कि पूछे जा चुके हैं पिछले साल में। मैंने बहुत लेजर लाइट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, डिफ्रेक्शन, डिस्पर्सन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब बहुत क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड है, ठीक है। लॉरेंज फोर्स, ब्रिस्टल लॉ, ये सब बहुत क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटेड है, तो इसी टाइप से क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। लेकिन 2019 से 2022 का तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। 2019 से 2022 का याद होना ही चाहिए, ठीक है। और याद तो पूरा होना चाहिए क्योंकि 19 से 22 तक ज्यादातर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप उसको क्या करोगे भैया, याद कर जाओगे और अच्छे ढंग से याद कर जाओगे। आपने क्वेश्चन बैंक में अच्छे ढंग से टिक कर लिया होगा, उसे याद कर जाओ और उम्मीद करो, विश्वास रखो, ठीक है। 10 दिन जो टाइम बचे, इस 10 दिन में आपका फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आपको जितना चाहिए उतना आपको मिल जाएगा। तो लास्ट का 10 दिन में जितना हो सकता है उतना याद करो और जो जो क्वेश्चन मैंने टिक करवाया वो सबको देख जाओ। तो बस इतना ही, ठीक है। आप सभी टिक कर लिए होंगे, ठीक है। तो पढ़ाई करते रहे, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, प्यारे प्यारे भाई और प्यारे प्यारे बहनों, ऑल दी वेरी बेस्ट।